का जो टॉपिक है ये अपने में एक अनोखा टॉपिक है। अगर हम लोग जितना भी एलिमेंट आज पढ़ रहे हैं, हम जितना भी एलिमेंट आज सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एलिमेंट को एक अरेंजमेंट देने वाला, मतलब यूं कह लो कि उस एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में लाने वाला टेबल के साथ वो पहली बार कोशिश किया था मेंडेलीव ने। किसने? मेंडेलीव। इसके लिए इनके लॉ को मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है या मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। बेटा टेबल का मतलब कि आसान भाषा में कि अगर आज हम लोग जितना भी एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं उनको अगर किसी ने ऑर्डर में लाया था वो था मेंडेलीव ने। मेंडेलीव की जो टेबल थी वो कुछ हद तक बहुत ज्यादा सही थी और न्यूलैंड के बाद अरेंजमेंट कर टेबल बनाने वाला अगर कोई पहला साइंटिस्ट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन दो टाइप से आता है। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपको पहला आता है कि हु वॉज डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल और हु वॉज डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब किसने आवर्त सारणी बनाई और किसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। तो इन दोनों के आंसर अलग अलग है। अगर पीरियोडिक टेबल बोलता है तो सिर्फ मेंडेलीव है, और अगर मॉडर्न कहता है, आधुनिक कहता है, तो उसका अपना चौथा साइंटिस्ट है हेनरी मोसली। am I right? आगे हम आते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ये पहली बार 1869 में बनकर तैयार हुआ। इस टेबल में बहुत अच्छी खासियत ये है कि आज we have to learn about that particular 118 elements. Those elements are based on that particular table. कहीं ना कहीं इनके टेबल पर हेनरी मोसले ने स्टडी करके टेबल को अरेंज किया होगा। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था, हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला फीचर है कि इट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास। एक बड़ी इन्होंने जो फॉल्टिंग किया था एटॉमिक मास पर चले गए। अगर वही वो एटॉमिक नंबर पे जाते तो आज हेनरी मोसले की जगह आज कौन होता? मेंडेलीव। लेकिन आप याद रखो कि इनकी गलती, इनको फीचर ये था कि अरेंज इन एटॉमिक मास, मतलब उन्होंने उस एलिमेंट को परमाणु भार पर रखा था, मतलब उसके परमाणु भार के आधार पर उन्होंने बना दिया था टेबल। ठीक है, नॉट डिपेंड्स टू ऑक्टेव्स। उन्होंने ऑक्टेव्स का लॉ नहीं फॉलो किया कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो होगा, नहीं। उन्होंने अपने एक नई लॉ दी, उसका नाम था पीरियोडिसिटी। उन्होंने कहा कि आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, या वो चीज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब उनका कहना है कि मतलब वो एलिमेंट होगा कि एक समय के बाद उसकी जो भी गुणधर्म है वो समान हो सकती है, या गुणधर्म बढ़ सकता है और कम हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्या था पीरियोडिसिटी में। देखो मैंने लिखा है फिक्स्ड इंटरवल्स प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड सिमिलर, मतलब रिपीट हो सकता है, या प्रॉपर्टीज शुड बी डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दैट्स अ पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब इनकी जो मेन फीचर थी जो आज भी कायम है, इन्होंने जिस हिसाब से ग्रुप और पीरियड बनाया था, कहीं ना कहीं हेनरी मोसले को मदद मिला। इन्होंने जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप को इन्होंने 8 ग्रुप था, और इन्होंने कहा जो वर्टिकल कॉलम है, मतलब जो ऐसे ऐसे कॉलम है, इसे कहते वर्टिकल, मतलब कि ये कह लो जो वर्टिकल है, वर्टिकल को इन्होंने क्या कहा था? ग्रुप, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और ये जो कॉलम था 8 था, टोटल 8 ग्रुप था, जिसमें से 7 तक उनको सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हर एक ग्रुप की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी मतलब बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा, ये इन्होंने कहा था। ये इनकी फीचर्स थी।
और उन्होंने ये भी कहा जो हॉरिजॉन्टल रो होता है ऐसे वाला बच्चों, ये ऐसे ऐसे, उन्होंने इसको कहा ग्रुप के, इन्होंने उसको क्या कह दिया, पीरियड। टोटल 7 पीरियड होता है, कितना, 7 था इनके टेबल में। इन्होंने कहा या तो ये लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं पढ़ने के लिए, और लेफ्ट में मेटल होगा, राइट में नॉन मेटल हो सकती है। मैंने कहा कि हर एक पीरियड्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। ऑल पीरियड्स मतलब हर एक आवर्त की जो गुणधर्म होगी वो समान होगी। इन्होंने किसने कहा था, मेंडेलीव ने। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मतलब इन्होंने जो नियम बनाया, आवर्त नियम, वो किस बेस पर था, द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों डिपेंड है, बच्चा वो डिपेंड है उनके एटॉमिक मास पर। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि वो भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, लेकिन उनका जो आवर्त फलन है वो उनके डिपेंड किस पर है, परमाणु भार पे। ये किसने क्या था, पीरियोडिक लॉ था, किसका, मेंडेलीव का। ओके, अब बच्चों इनका एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनका मेरिट क्या था और इनका डीमेरिट क्या था। मतलब एग्जाम में इनकी टेबल की खासियत क्या थी, बहुत अच्छी क्या खासियत थी, और ये फेल क्यों हुए। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आप बोर्ड का उठा देख लो, आया ही है। फर्स्ट इनकी खासियत है, इन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर किया था जो जानते थे। मतलब इनके समय 63 एलिमेंट को इन्होंने प्रॉपरली जिनको जानते थे इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। मतलब जो 63 जो भी एलिमेंट होगा उन्होंने उसको बाकायदा बखूबी निभाया था और बखूबी उनको टेबल में डाल दिया था। ये इनकी सबसे बड़ी मेरिट हो सकती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, गैप्स वर डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ये कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इन्होंने किया। मैं बोला ना कि ये बहुत काम के थे। इनको पता था कि कुछ टाइम बाद मैं जो गैप रख रहा हूं, जो मैं जगह छोड़ रहा हूं, वो कभी ना कभी डिस्कवर होने वाला है। तो लेकिन इनको ये पता था, लेकिन ये इनका बेनिफिट था कि इन्होंने जो भी एलिमेंट अभी तक खोज नहीं हुआ था, जो भी एलिमेंट अनडिस्कवर्ड था, उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया था, गैप छोड़ दिया था। ये बेनिफिट है। और उन्होंने एक चीज और भी कही, ऐसा कोई नहीं कह सकता था। इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट का जो गैप है इन्होंने उसको प्रेडिक्ट किया था, इन्होंने उसकी प्रेडिकेशन की थी कि उसकी संभाव्यता क्या है। तो उनकी संभाव्यता में अगर आप टेबल में दिखाऊंगा आपको, तो एल्यूमिनियम के नीचे गैप रहेगा और सिलिकॉन के नीचे भी गैप रहेगा। तो उन्होंने इसका अपने टेबल में नाम दिया था, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। इनके लिए उन्होंने इनके जो फ्रेंड थे वो संस्कृत थे, उन्होंने अपनी बुक में ए का यूज किया। मतलब एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन, जिसका आगे जाकर नाम चला गैलियम और जर्मेनियम। मींस इज अ GE, गैलियम और जर्मेनियम। अब बच्चों में बताया कि प्रेडिकेशन कैसे सही हुआ। इन्होंने जो एटॉमिक मास, वैलेंसी, रेडियस जो इन्होंने दिया, वो सब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया प्रेडिकेशन होने के बाद, वो पूरा बिल्कुल सही था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से। ये बात समझ में, मतलब ये इनका बेनिफिट था। इन्होंने जो भी उस टेबल के बारे में उन्होंने जो भी बताया इस एलिमेंट के बारे में, वो सब सेम था। और एक और बेनिफिट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक वेट। मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा टेबल ही बनाया था एटॉमिक वेट पर लेकर। ये पूरी जो टेबल बनाई गई थी, ये किसी के परमाणु भार पर रखकर बनाई गई थी, तत्वों की। ओके, यहां तक क्लियर होगा? ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। डीमेरिट एग्जाम में ये हमेशा आया है कि भाई अगर कोई चीज अगर वो असफल हुआ तो उसका राज क्या है। लोग सबकी सफलता बताते हैं पर असफलता कोई नहीं बताता है, लेकिन इनकी असफलता है। और अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 2 ड्रॉबैक्स से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहला डीमेरिट बच्चों है ग्रुप्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। मतलब उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा एलिमेंट था जिनको एक साथ रख दिया, लेकिन इनका कुछ भी आपस में लेन देन नहीं था। इनको ये बात पता नहीं थी शायद, क्योंकि ये एटॉमिक मास पे थे।
उन्होंने क्या किया, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम के साथ कॉपर और सिल्वर को रखा, जबकि कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी कुछ और है और सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम की प्रॉपर्टी कुछ और है। बात सुन रही, मतलब इनको भी नहीं मालूम था कि मेरी इतनी गलतियां चल रही है। मतलब कि इन्होंने ग्रुप्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, मतलब कि इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जिनकी एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। दूसरा गलती, नॉट गिवन एनी स्पेस ऑफ आइसोटोप्स, इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखा, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, Z सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। मतलब जिस तत्व का परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन भार अलग होता है, उसे हम लोग समस्थानिक और इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये कंफ्यूज हो गए, इन्होंने किसी भी आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं दिया। ठीक है, ये दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा, एनामोलस पेयर। एनामोलस को आप एम्बिग्यूटी भी कह सकते हो, श्रेणीबद्धता भी कह सकते हो बच्चों। एनामोलस का मतलब कॉपर और निकल को एक साथ रखा, लेकिन जो कॉपर का जो वेट था वो ज्यादा था निकल से। इन्होंने क्या किया, कॉपर को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, उल्टा के, मतलब जो ज्यादा है उसे पहले रख दिया और जो कम वाला है उसको बाद में कर दिया। तो ये इनकी तीसरी गलतियां ये थी कि इन्होंने कम वाले को बाद में रखा और ज्यादा वाले को पहले रखा। ठीक है, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई भी स्थान नहीं मिला है। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखा जाए तो भी वो ड्रॉबैक है। बाकी सब एलिमेंट है लेकिन जो हाइड्रोजन है वो नॉन एलिमेंट है, नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है और बाकी सब मेटल की। लेकिन ड्रॉबैक होने का नुकसान ये था कि इनके टाइम पर अल्कली मेटल्स थे, तो इनको क्या लगा कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुणधर्म है बच्चों, वो मैच कर रही है हैलोजन के साथ। इन्होंने हाइड्रोजन को ले गए हैलोजन के साथ रखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए इनके टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई प्लेस था ही नहीं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब देखो, यहां तो गलती की, यहां भी गलती कर दी है। अब जो एलिमेंट सेम ग्रुप का था, जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी, भाई साहब ने उसको भी अलग कर दिया। जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड की, प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, लेकिन उन्होंने प्लेटिनम को अलग ग्रुप में रखा, अलग अलग पीरियड में रखा, और इसको अलग ग्रुप और अलग पीरियड में रखा। मतलब उनको यह भी पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी डिफॉल्ट कर रहा हूं कि इन्होंने सेम जो प्रॉपर्टी मिलती थी, जितना भी प्रॉपर्टी प्लेटिनम का है, सेम प्रॉपर्टी गोल्ड से मैच होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन इन्होंने उसको पूरा ही बदल दिया। तो ये इनका 5वां बहुत बड़ा गलती था, ड्रॉबैक्स था टेबल में अरेंज करते समय। आई होप आपको ये पूरा समझा होगा मेंडेलिव टेबल। अब इसके बाद जो मॉडर्न आएगा वो 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि बिकॉज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।